इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि नाइट मेडिटेशन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और नाइट मेडिटेशन करने से हमारी जो स्लीप क्वालिटी है वो किस तरीके से इम्प्रूव हो जाती है। तो दोस्तों, इन सारी बातों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आप सभी लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा कि जब भी आप रात को सोने जाते हैं तो माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, और अगर आप नाइट मेडिटेशन नहीं करते हैं तो फिर आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी आप सोने जाते हैं तो क्यों आपके माइंड में इतने सारे थॉट्स आते हैं, जिसके वजह से आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो डिस्टर्ब होती है। न केवल आपकी स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब होती है, जब भी आप सुबह उठते हैं तो आप फ्रेश फील नहीं करते। आपको लगता है कि आपकी जो एनर्जी लेवल्स है वो लो है और आपको बहुत ही ड्रेन्ड फील होता है उस समय। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम सभी ने कभी ना कभी अपने लाइफ में फ़ेस किए हैं, और मेरे लाइफ में भी एक फ़ेज़ था जब मैं रात को सोने जाता था तो बहुत सारे थॉट्स माइंड में आते थे, जिसके वजह से रात को जो नींद है देरी से आती थी और सुबह उतना फ्रेश भी फील नहीं होता था। और दोस्तों, जब से मैंने नाइट मेडिटेशन करना शुरू किया है, मेरी जो क्वालिटी है स्लीप की वो इम्प्रूव हुई है। सुबह वैसा लेज़ीनेस फील नहीं होता, वैसा एग्जॉस्टेड या ड्रेन्ड फील नहीं होता है। तो नाइट मेडिटेशन से काफ़ी सारे फ़ायदे हुए हैं और माइंड का जो स्टेट है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। दोस्तों, मेडिटेशन का जो तरीका मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बताया है, वही तरीका आपको फॉलो करना है नाइट मेडिटेशन में भी। लेकिन यहाँ पे आपको ये जो मेडिटेशन है वो सोने से पहले करनी है, और इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप मेडिटेशन के बाद करेंगे तो आपकी जो स्लीप की क्वालिटी है, आपकी जो मेंटल स्टेट है वो इम्प्रूव हो सकती है। तो दोस्तों, जब भी आप सोने जा रहे हैं तो उसके पहले आप पद्मासन या सुखासन में बैठ सकते हैं, और ध्यान रहे कि आपकी जो पीठ है वो बिल्कुल सीधी रहे, आपकी जो स्पाइन है वो एकदम सीधी रहे। ऐसे बैठने के बाद आप 3 लंबे लंबे ब्रेथ्स एक्सहेल और इनहेल करेंगे। 3 बार लंबी सांसें लेंगे और उसके बाद आप बस नॉर्मली बैठेंगे और अपने सांसों को देखेंगे। आप सांसों को कंट्रोल नहीं करेंगे, आप बस सांसों को देखेंगे कि कैसे सांस आ रही है और जा रही है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप ये पाएंगे कि आपके जो थॉट्स हैं, बैकग्राउंड में वो थॉट्स भी आपको दिखाई देंगे। दिन भर में आपने जो भी काम किया है, आपके जो भी टेंशन्स है, आपके जो भी स्ट्रेस है, वो सारे स्ट्रेस और टेंशन वाले थॉट्स निकल के आएंगे आपके माइंड में, और आप उन थॉट्स को बस देखिएगा और ये जान लीजिएगा कि वो थॉट्स बस आ रहे हैं। और उसके बाद वापस जब आप उन थॉट्स को ऑब्ज़र्व कर लेंगे तो फिर आप वापस अपना ध्यान जो है अपने सांसों पे ले आएंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो थॉट्स की फ्रीक्वेंसी है, बहुत सारे जो थॉट्स की चेन बन रही है वो चेन ब्रेक होगी, और धीरे धीरे थॉट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होने लगेगी, और आप बार बार अपने ध्यान को अपने सांस पे लेके आइएगा। तो इससे आप अपने सांसों को देख रहे हैं और आप अपने थॉट्स को भी देख पा रहे हैं। जब भी आपका ध्यान आपके सांसों से हट रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में कोई थॉट आया है जो आप अब देखने की कोशिश कर रहे हैं। और जब वो थॉट आप देख पाते हैं, आप ऑब्ज़र्व कर पाते हैं, आप साक्षी भाव से उसे एक थर्ड पर्सन के रूप से आप उस थॉट को देख पाते हैं। आप उस थॉट में इन्वॉल्व नहीं हैं, बस आप देख रहे हैं उसे। तब आप ये पाते हैं कि ये जो थॉट है ये आपका कोई पार्ट नहीं है, आप वो थॉट नहीं है। और फिर आप वापस अपने ध्यान को अपने सांस पे ले आते हैं। इससे आपके जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो बहुत ही लो हो जाते हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो भी काफ़ी स्लो डाउन हो जाती है, और जैसे ही आपकी ब्रीदिंग पैटर्न स्लो डाउन होती है, आपकी थॉट्स की फ्रीक्वेंसी भी बहुत ही स्लो डाउन हो जाती है। आप आंख बंद करके ये फील करते हैं, महसूस करते हैं कि आपके बॉडी के अंदर आपकी हार्ट बीट कैसे चल रही है। आप हर उस साउंड को सुनने की कोशिश करते हैं। आप अपने सांसों की भी जो साउंड है वो भी आपको धीरे धीरे सुनाई देती है, और आपका जो ध्यान है वो आपके थॉट्स के ऊपर से धीरे धीरे हटने लगता है।
इससे आपका माइंड बहुत ही काम हो जाता है। और जब आप मेडिटेशन से बाहर आते हैं उस समय आपको ये करना है कि आप बस एक कॉपी और पेन लेके बैठे, कोई भी नोटबुक या डायरी, और दिन भर आपके जो भी आपने जो किया है या कुछ भी आपके माइंड में जो भी थॉट्स उस टाइम पे आ रहे हैं, हालांकि बहुत ही आपका माइंड एक बहुत ही काम स्टेट में उस समय होगा जब आप मेडिटेशन से बाहर आएंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई थॉट्स बचते हैं, अगर आपका कोई काम आपको करना है कल, तो वो सारे थॉट्स या फिर वो सारी एक्टिविटीज़ आप उस नोटबुक में लिख देंगे। और इसके बाद जब आप सोने जाते हैं, जब आप बेड पे लेटते हैं सोने के लिए, तो एक मन में एक ग्रैटिट्यूड और हैप्पीनेस वाली फीलिंग आपको रखनी है। आप हर उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल महसूस करेंगे जो आपके लाइफ में है अभी। आप उन चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे जो आपकी लाइफ में नहीं है, और आप पाएंगे कि आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों के बारे में आपने कभी सोचा होगा, आपने कभी ड्रीम किया होगा। और ऐसा करने से आपका जो माइंड है बहुत ही रिलैक्स हो जाएगा, और फिर आप आराम से सो पाएंगे और अगले दिन के लिए पूरे तरीके से तैयारी के साथ आप उठेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप नाइट मेडिटेशन कर सकते हैं, और इसके जो फ़ायदे हैं वो आपको सिर्फ आपके स्लीप में नहीं दिखेंगे। वो फ़ायदे जो हैं आपको फिर जब आप सुबह उठते हैं, फिर जब आप काम पे जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको उसके फ़ायदे दिखेंगे, क्योंकि आपका माइंड स्ट्रेस्ड आउट नहीं है, क्योंकि आप एग्जॉस्टेड फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो एनर्जी लेवल बहुत हाई है, जिसके वजह से आपका फोकस आपके काम में बढ़ेगा। आप अच्छे से फोकस कर पाएंगे अपने सारे काम में। और फिर जब आप शाम को या रात को जब आप वापस सोने जाएंगे तो उस प्रोसेस को आप वापस से रिपीट करेंगे। दोस्तों, मैंने क्रिया योग के इंट्रोडक्शन पे पिछला वीडियो बनाया था जिस पे आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, और आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि मैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जो बुक है उसकी सीरीज़ बनाऊं। तो अगले वीडियो में मैं उस किताब की सीरीज़ लेके आऊँगा। और दोस्तों, अगर आप नाइट मेडिटेशन के साथ सुबह भी मेडिटेशन करते हैं तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। मैं मॉर्निंग मेडिटेशन पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं और आप मेडिटेशन की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप जाके ये वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैंने मेडिटेशन के पूरे प्रोसेस को करके दिखाया है, और आप फिर समझ पाएंगे कि मेडिटेशन आप किस प्रकार से कर सकते हैं, आप कैसे विजुअलाइज करेंगे और कैसे मेडिटेशन में जाएंगे डीपली। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।